नमस्कार। चलिए ये दृश्य भी देखिए जिसके लिए आज यहाँ पे अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए बाध्य हो गए हैं पीडब्ल्यूडी कर्मचारी, जो एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ है। वो तमाम लोग जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे अपने जो जॉब की हैं, जॉब की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ये मांग थी उनके, लेकिन वो माना नहीं गया। अधिकारियों का गलत रवैया, उदासीन रवैया, और जिसके चलते आज मजबूरन आप देख सकते हैं ये रिले हंगर स्ट्राइक जो 2 दिन के लिए चलना है। और अगर कोई अधिकारी उनसे सकारात्मक बातचीत नहीं होती है तो ये धरना और हंगर स्ट्राइक लगातार जारी रहेगी। हम बात करेंगे इन्हीं में से कर्मचारियों से और जानने की कि इनके दर्द क्या हैं और वो क्यों इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं। आपको बता दूं कि ये जो हंगर स्ट्राइक है ये करीब 7:30 पर सुबह के हमारे गांधी स्टैचू में उनको माल्यार्पण और उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये कार्यक्रम का शुरुआत, ये जो प्रदर्शन है हंगर स्ट्राइक है, इसकी शुरुआत हुई है। हम बात करेंगे, जैसा कि हम बता रहे थे, इनसे जानकारी लेते हैं। नाम बताइए। मीनाक्षी जी, आप लोग सब यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं, ये कारण क्या है? आपके डिमांड्स क्या हैं? रेगुलर होना है हम लोग के लिए। आप इस वक्त डीआरएम हैं कि क्या हैं आप? डीआरएम 1/3 है। डीआरएम 1/3? हाँ जी। तो आप अभी डिमांड कर रहे हैं रेगुलराइजेशन? हाँ जी, होना है। अगर वो नहीं करते हैं अधिकारी तो क्या करेंगे आप लोग? स्ट्राइक करेंगे, ऐसे ही करेंगे हम लोग, मगर लड़ाई लफड़ा नहीं करेंगे, खाली आराम से करेंगे। मतलब ये जारी रखेंगे स्ट्राइक? हाँ, स्ट्राइक रखेंगे। चलिए आप बताइए, ये स्ट्राइक अगर माना नहीं गया आपके डिमांड्स को रेगुलराइजेशन के, तो क्या करेंगे? स्ट्राइक, भूख हड़ताल जारी रहेगी? कंटिन्यू करेंगे। सभी साथ में हैं, एक साथ हैं? सब साथ में मिलके कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ और लोगों से। बताइए जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम जी नागराजन। नागराजन जी, नागराजन जी, आप लोग जो मज़दूर हैं, मज़दूर भाई हैं, ये अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह है, इसका जो कंस्ट्रक्शन कह लीजिए और इसको रूप देने का काम पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी करते हैं, और आपके ही ज़िंदगी का, अपने घर का रूप यहाँ बिगाड़ रहे हैं अधिकारी। इस पर आप क्या कहेंगे? वही तो हम लोग इतना साल से लगता है, 15-14 साल से लड़ाई करता है परमानेंट करने के लिए। अभी बीच में भी बोला परमानेंट होएगा, फाइल इधर है, फाइल उधर है, आप लोग टीएसएम होएगा, परमानेंट हो जाएगा बोला। अभी लास्ट में लेबर कमीशन अभी चले किया तो पता चला कि कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए आज हम लोग स्ट्राइक में। तो उन्होंने तो ऐसा कहा था कि ऊपर से हमें कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ, हो सकता है। तो ये भी ऊपर वाले हैं, इनका जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर वालों को वो बताएं कि हमारे ऊपर दबाव है और ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं ये जेन्युइन है और बहुत साल से पेंडिंग है, ये वो नहीं बोल रहे हैं ऊपर वाले अधिकारी को। लेकिन आप लोगों को ये बता रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, ऊपर से डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए आप लोग ये स्ट्राइक ना करें। तो इस पर क्या कहेंगे? वो स्ट्राइक रुकाने के लिए ये सब काम कर रहा है। स्ट्राइक मैक्सिमम स्ट्राइक रुकाना है, कैसे भी हम लोग कुछ करने के नहीं है, स्ट्राइक का रुकाना, इसीलिए वही दिन लेबर कमीशन लेके ड्रामा बंच करता था। जहां बिल्कुल जहां पे बेरोजगारी का मुद्दा पूरे भारतवर्ष में गरमाया हुआ है, लोग बाग आवाज़ें उठा रहे हैं हर तबके से, वहीं पे आप कह सकते हैं यहाँ जिनको रोज़गार दिया गया है, डीआरएम है, पर मज़दूरों से, रेगुलर मज़दूरों से भी ज़्यादा काम इनसे करवाया जाता है, रेगुलर एम्प्लॉय से भी ज़्यादा, और इनकी सुरक्षा की भावना उन पे नहीं है। और एक आपको दिल को छू लेने वाले एक और यहाँ वर्कर से मैं मिलाऊंगा, उनसे हम बात करेंगे, बस जिनके अब जो सर्विस के दिन हैं वो करीब 8 महीने के रह गए हैं, यानी कि उनके परिवार का क्या होगा, वो उनसे बात करते हैं। ज़रा सुनिए उनका दर्द क्या है।
कैमरामैन ज़रा आइएगा। अम्मा आपका सर्विस कितने साल हो गया? 2004 से हम करता है 2004 से। जी। अब और आपका अब रिटायरमेंट कब है? आपका नौकरी कब खत्म हो रहा है? और 9 महीना बाकी है, 11 महीना में होएगा बोलता। 9 महीना बाकी है, जी जी। लेकिन प्रशासन कुछ करने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ तो नहीं मिल पाएगा, कुछ कहेंगे? नहीं, हम तो अब मेरा बच्चा लोग को मेरा को दिखता नहीं है, बुढ़ा भी ऐसी शुगर पेशेंट है, उसको उठाना बैठाना वही करता हम करके हम कमान जाता है। अभी हमको देखने वाला कोई नहीं है, हमको कैसा भी करके देना है, कुछ रेगुलर करके देना है। ये सुन सकते हैं आप, 9 महीने, मैं 8 महीना कह रहा था, 9 महीने ही इनके बाकी है। क्या कोई अधिकारी ये जवाब देगा? इनकी सुरक्षा का, इनके परिवार की सुरक्षा का क्या होगा? ऐसे तमाम और भी अगर आप ढूंढेंगे, पता लगाएंगे तो और भी है जो ऐसे ही लाइनों में खड़े हैं, जिनके अवधि जो है समाप्त हो रहा है नौकरी के, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं दी गई। लेकिन इन अधिकारियों को तमाम व्यवस्था और सुरक्षा इनको मुहैया कराया जाता है। इंटरव्यू में कहा जाता है, अम्मा ये कहते हैं कि हम देश सेवा करेंगे, इसीलिए हम इस नौकरी में आ रहे हैं, और इसके बाद में ऐसा सेवा करते हैं कि आप लोगों को रास्ते में यहाँ धरने पे बैठना पड़ता है। क्या बोलेंगे इस पे? अधिकारी लोग कैसे हैं? हमको तो रेगुलर करना चाहिए, हमको रेगुलर नहीं करने से हमको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। मेरा बच्चा लोग ऐसे ही पी के घूमता, 2 लड़का लोग का ऐसे पी के घूमता है, हमको तो कोई देखने वाला भी नहीं है। ये दर्द है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात है, और प्रशासनिक अधिकारी, उच्च अधिकारी इस पे क्या रुख अख्तियार करेंगे, इसका भी इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल टूल्स डाउन है, चक्का जाम नहीं हुआ है, और बात नहीं मानी गई तो ये आक्रोश भड़क सकता है और बड़े आकार का बड़ा रूप धारण कर सकती है। चलिए, हमारे पीडब्ल्यूडी कर्मचारी जो संघ है, उनके जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष लक्ष्मण जी से बात करेंगे। लक्ष्मण जी, सभी लोग साथ बैठे हैं, प्रदर्शन शुरू हुआ, धरना शुरू हुआ है, और आपके जो आपने कहा था रिले हंगर स्ट्राइक 2 दिन का, उसके बाद में कोई नतीजा नहीं निकलता है तो आगे और बढ़ाएंगे, इसको लगातार करेंगे। तो अब इस वक्त में आपको क्या नज़र आ रहा है? सर, इस वक्त जो पहली बात तो आपको धन्यवाद करते हैं जो यहाँ आए, यहाँ का सच्चाई को दिखा रहे हैं आप। और दूसरी बात सर, आज यहाँ लोग हैं, उनका आवाज़ में हम तक पहुँचा। हमारा जो डिसीजन था जो हंगर स्ट्राइक का, पहले ही हम लोग डिसाइड कर चुके थे, जो कोर कमेटी मेंबर्स और हमारा संघ के जितने अधिकारी थे, जो राज्य कर्मचारी BMS कर्मचारी संघ के, तो वो हम लोग को कहीं ना कहीं सक्सेस होगा ना होगा सोच में थे। मजदूर हमको सपोर्ट करेंगे ना, बस सोच लिए, लड़ना तो है। तो मैंने और एक मोहिनी मैडम है जो PhD से आती है, कोई नहीं भी आ तो हम लोग दोनों बैठेंगे, ये डिसीजन था। आज यहाँ जितने मजदूर भाई बहन जितने आए जो हमारे सपोर्ट में, उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। कैमरामैन एक बार पूरा कैमरे आप घुमाकर दिखा दीजिए, कितने लोग यहाँ पे इस वक्त में पहले दिन मौजूद हैं। हाँ जी, इसके बाद अगर आपके साथ कोई बातचीत नहीं हुई, हल नहीं निकला, तो आगे आप ये जो शक्ल है आपके स्ट्राइक का, ये क्या रूप अख्तियार करेगी? क्योंकि सर अब तक तो हमारा कोई विषय नहीं है जो चक्का जाम करे, जनरल पब्लिक को डिस्टर्ब करे, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई गेट वगैरह तोड़े या कहीं राजनिवास चलो वाला आंदोलन नहीं किया है। शांतिपूर्ण आक्रोश रहेगा जी, शांतिपूर्ण रहेगा। और हमारा प्रशासन के ऊपर एक उम्मीद है, आज या कल के अंदर में हमारा को सलूशन देगा करके एक उम्मीद का चलता है। अगर उम्मीद टूट गया तो कुछ भी हो सकता है, तब हम ना हमारा भाई बहन जितने भी मजदूर हैं उनको हम ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बात गौर करने वाली है। और प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं वो कृपया गाड़ियों से उतरे, पहले तो अपने चेंबर से बाहर आए, यहाँ पहुँचे और थोड़े धूप में कुछ देर खड़े होकर इनसे बातचीत करें, दर्द क्या है इनका ये समझने का प्रयास करें। क्योंकि फाइलों के कागज़ में
फाइलों के कागज में दर्द नहीं छलकता है, वास्तविकता के धरातल में आकर इसे देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? सर समझना तो साहब लोग को है, क्योंकि अभी साहब लोग का इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कई सारा गवर्नर साहब के बंगला में काम करते हैं, उन्होंने भी हमारा समर्थन में है। सेक्रेटरीट में जो अफसर लोग काम करते हैं उनके भी लोग हमारे साथ हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जब आप इतने अच्छे जगह बैठे हैं तो जो आपका सेवा करते हैं, जो जन का सेवा करते हैं, जो रोड सेक्शन हो गया, वाटर सेक्शन हो गया, कुछ लोग हमारा साथ नहीं आके उन लोग का आज भी काम कर रहे हैं। आज तो म्यूनसिपल भी आप ही लोगों के साथ में ठीक बगल में बैठ गई है। ऐसे ही और 2-4 जो संभावना है वो भी टूल डाउन करने वाले हैं। अगर हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन का और अंडमान निकोबार का चक्का टोटल ठप पड़ जाएगा। सर हमारा खाली पीडब्ल्यूडी में ऐसा नहीं होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक है तो कई सारा अन्य विभाग है तो वो भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो जब एक विभाग में अगर हो गया तो सारा विभाग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मगर करना ही चाहते हैं। तो अभी भी हम लोग उम्मीद रख के बैठे हैं कि आज होगा कल होगा करके। अगर कल के बाद क्या होगा फिर प्रशासन भी नहीं संभाल पाएगा। जो यहाँ जो चल रहा है, जो लोगों का दुख है, वो अगर कुछ हद तक ले लेगा तो हम तो अभी भी हमारा संगठन का लोग, हमारा जो मजदूर भाई को हाथ जोड़ के बोलते हैं कि कोई इंसान ना करे, कोई अच्छा से आए, अपना 8 घंटा का समय जो है दे, और रात को भी हंगर स्ट्राइक है। हंगर स्ट्राइक जो है ये रात को भी कंटिन्यू रहेगा। हाँ, 4 ये रिले हंगर स्ट्राइक है, 12 घंटा का है। 12 घंटा के बाद कुछ लोग 12 घंटा बैठेंगे, फिर आने वाला टाइम में 12 घंटे करेंगे। तो अगर इसी तरह हम चलते रहेंगे फिर उसके बाद कंप्लीट अनशन में जाएंगे। मगर मेरे को उम्मीद है इतना तक हमको नहीं जाना पड़े, कुछ ना कुछ समाधान। ये तो तय वो करेंगे, अधिकारी करेंगे जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये दृश्य कहीं ना कहीं मन को झकझोर देती है, और ज़रूरत है तो अधिकारियों के अपने विवेक को टटोलने की। ये अपने विवेक को टटोले, रास्ता खोजे, क्योंकि इस धरती पे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होता है। हम ही व्यवस्था बनाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार हम इंसानी होते हैं। हम ही परिवर्तन भी लाते हैं जब ज़रूरत महसूस होती है। तो जब अब समय की मांग है, अब इतने वर्कर्स की मांग है, जब ये मांग है और ज़रूरत पैदा हुई है तो परिवर्तन भी लाना आवश्यक है, और इस पे अधिकारी गौर करेंगे। अन्यथा ये आक्रोश जो भी रूप अख्तियार करेगी, धारण करेगी, इसके लिए वो ही जिम्मेदार होंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है, प्रेसिडेंट का कहना है। और जो लोग बाग अब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, पब्लिक से भी अनुरोध है हमारे न्यूज़ संघर्ष आज तक के माध्यम से कि ये तमाम लोग जो बैठे हैं ये आप ही के परिवार के हैं। इनके बदौलत ही आपके घर का चूल्हा जलता है, बच्चे पढ़ते हैं, पारिवारिक हर समस्या का निदान होता है। जब ये सड़क पे आ गए हैं तो जनता भी इनके समर्थन में आए और ये दबाव बना रहे और जल्द से जल्द कोई नतीजा निकले। चलिए यहाँ बैठे हम ज़रा बात करेंगे। सुनील जी, आप ये बताइए, आप राज्य महामंत्री है बीएमएस के, ये जो धरना, ये आंशिक अनशन जो शुरू हुई है, आप कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, देखना क्या है, ये तो जो है मजदूरों का अधिकार है। जो अधिकार इन्होंने दबा के रखा है प्रशासन द्वारा, तो उसको उजागर करने के लिए अब हमारे पास आखिरी रास्ता यही था। भारतीय मजदूर संघ कभी भी नहीं चाहता कि अनशन में जाए या आंदोलन में जाए, वो तो टेबल टॉक के ऊपर डिपेंड करता है या बिलीव करता है। बट क्या करे, प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है। जिनको ये खबर पहुंचानी थी कि ऊपर से कोई आदेश नहीं आए हैं, चलिए अब जो है हमारी नज़र इस पे बनी रहेगी। अभी विशाल जॉली जी, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भारतीय जनता पार्टी और एक्स प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार भारतीय जनता पार्टी, वो भी समर्थन में यहाँ मंच पे विराजमान हो गए हैं। इनसे भी जानेंगे, फिलहाल वो बातचीत करेंगे और हम लगातार ये जानकारी आपको अपडेट देते रहेंगे कि अनशन कहाँ तक पहुँची है
और इस पे एडमिनिस्ट्रेशन का रुख क्या है और क्या रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एपीएमसी कर्मचारी संघ अमर रहे, एपीएमसी कर्मचारी संघ। हमारा दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें दो ही दर्द है। वो है जितने भी डीआरएम को 130 मिले हैं उनको रेगुलर किया जाए, साथ में बाकी जितने डीआरएम्स हैं उनको भी रेगुलर किया जाए। अंततः बात एक ही है, सबको रेगुलर किया जाए। तो हम घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, सीधी सी बात है, एक ही लाइन में रेगुलराइज ऑल डीआरएम्स ऑफ एपीडब्ल्यूडी। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए हम विशाल जी से हम जानेंगे कि इस वक्त में उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने समर्थन दिया है और ये आश्वासन दिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह की है वो सब इनके साथ खड़े हैं, आप इनके साथ खड़े हैं। और बात आप अभी 12 बजे जा रहे हैं मुलाकात के लिए विशाल जी, और आप इनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं उनका जो बात है, उनका जो पीड़ा है और उनका जो मांग है भारतीय मजदूर संघ और पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ, उसको जैसा उन्होंने बताया वही सेंटिमेंट के साथ वहाँ रखूँगा और उनसे आग्रह करूँगा कि ये जो वैकेंट पोस्ट है इसको तुरंत जो सीनियरिटी के हिसाब से उनको भर दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो बाकी मजदूर है उनको भी 138 दिया जाए जब तक का फिर पोस्ट क्रिएट नहीं होता है, और क्रिएट करके उनको भी रेगुलर किया जाए। यही मांग मैं उनके सामने रखने जा रहा हूँ। और जो कंसिलेशन जो मीटिंग हुई थी उसमें विशाल जी ये बात उभर के आई थी, जिनका समर्थन इन्होंने बिल्कुल नहीं किया बीएमएस ने और राज्य कर्मचारी महासंघ ने, उन्होंने कहा था फ्रेश इंटरव्यू कराते हैं, उसके बाद में टेस्ट के माध्यम से इनको हम रेगुलराइज कर देते हैं, इनका उन्होंने नकार दिया था। तो आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल कोई इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, आपने सुना, बिल्कुल विशाल जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि कोई फ्रेश इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट या टेस्ट इसकी आवश्यकता नहीं है। सीधे तौर पे जैसे स्थिति है उसी में उनको रेगुलर कर दिया जाए, और वो अब रवाना हो चुके हैं। 12 बजे उनकी सीएस से मुलाकात है। इसके तुरंत बाद हमें जानकारी मिलेगी, प्राप्त होगी जैसे ही, कि उस पर सीएस साहब का क्या कहना है, उनका रुख क्या है, हम भी आपको अवगत कराएंगे, ये जानकारी भी आपको देंगे। तब तक के लिए मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।